एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ही मासूम और मेहनती था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गवाही देती थी। छोटू बहुत ही सीधा और नेक दिल का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और किसी से भी कभी शिकायत नहीं करता था। उसका एक सपना था, वह पढ़ना चाहता था और बड़ा होकर मास्टर बनना चाहता था। स्कूल की इमारत को दूर से देखते हुए वह अक्सर सोचता था कि एक दिन वह भी वहां पढ़ेगा और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन गरीबी उसके सपनों के आड़े आती थी। उसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। हर बार जब वह स्कूल के पास से गुजरता, उसका दिल टूट जाता था। माँ बाप के पास फीस देने के पैसे नहीं थे। वे खुद भी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। छोटू के पिता एक किसान थे और माँ घर का काम करती थी। वे दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी बहुत कम थी। छोटू को छोटी उम्र में ही काम पर जाना पड़ता था। वह खेतों में काम करता, जानवरों की देखभाल करता और कभी-कभी गांव के दुकानदारों के लिए सामान भी पहुंचाता था। उसकी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी। वह दूसरों के घरों में काम करता और थोड़े से पैसों से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता। वह जानता था कि शिक्षा ही उसकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए वह हर संभव कोशिश करता था कि वह पढ़ाई कर सके। रात को जब सब सो जाते, तब छोटू एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी जो उसके दृढ़ निश्चय को दर्शाती थी। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। गांव के एक मास्टर जी ने छोटू की लगन और मेहनत को देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने छोटू को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और उसे किताबें भी दी। छोटू के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। धीरे धीरे छोटू की मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी कक्षा में सबसे आगे रहने लगा और उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। छोटू का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसे यकीन हो गया कि वह अपने सपने को जरूर पूरा करेगा। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद छोटू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और मास्टर बन गया। उसके सपने ने उसे एक नई दिशा दी और वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। छोटू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम मेहनत करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। एक दिन छोटू काम से घर लौट रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन मन में संतोष था कि उसने दिन भर की मेहनत ईमानदारी से की थी। रास्ते में चलते हुए वह अपने भविष्य के सपनों में खोया हुआ था। अचानक उसकी नजर रास्ते में पड़े एक बटुए पर पड़ी। बटुआ देखकर छोटू के कदम रुक गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। बटुआ खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। छोटू की आंखें चमक उठी। उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। छोटू का मन ललचा गया। उसने सोचा कि इन पैसों से वह अपनी कई इच्छाएं पूरी कर सकता है। इतने पैसे तो उसने कभी देखे भी नहीं थे। उसके मन में कई विचार आने लगे। इन पैसों से वह अपनी पढ़ाई के लिए किताबें खरीद सकता था, जो वह हमेशा से चाहता था। मां के लिए साड़ी ला सकता था, जो वह कई महीनों से चाह रही थी। बीमार पिताजी के लिए दवा ला सकता था, जो उनके इलाज के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन छोटू के मन में एक और विचार आया। क्या यह सही होगा? क्या यह ईमानदारी होगी? उसने अपने आप से पूछा। छोटू ने बटुए को फिर से देखा और उसे बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि वह इस बटुए को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। छोटू ने गांव के लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या किसी का बटुआ खो गया है। उसने हर किसी को बटुआ दिखाया और पूछा कि क्या यह उनका है। आखिरकार उसे बटुए का असली मालिक मिल गया। छोटू ने बटुआ लौटाया और मालिक ने उसे धन्यवाद दिया। छोटू के चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक थी। छोटू ने महसूस किया कि ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलना ही सच्ची खुशी देता है। वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा, मन में संतोष और गर्व के साथ। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, ये पैसे उसके नहीं हैं। ये किसी मेहनतकश इंसान की कमाई होगी। उसे ये पैसे लौटाने चाहिए। छोटू ने बटुआ संभाल कर रख लिया और ठान लिया कि वह बटुआ उसके असली मालिक को ही लौटाएगा। अगले दिन छोटू ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि उसे एक बटुआ मिला है, लेकिन कोई भी उस बटुए का मालिक होने का दावा करने नहीं आया। छोटू निराश हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे याद आया कि उसने बटुए में एक पहचान पत्र देखा था। वह भागकर घर गया और बटुआ खोलकर देखा।
पहचान पत्र में नाम और पता लिखा हुआ था। छोटू ने तुरंत उस पते पर जाने का फैसला किया। पता पूछते पूछते वह उस पते पर पहुंच गया। छोटू, एक छोटा लड़का, अपने गांव के पास के शहर में किसी काम से आया था। वह पहली बार इस शहर में आया था और उसे रास्तों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने कई लोगों से रास्ता पूछा, लेकिन कोई भी उसे सही दिशा नहीं बता पाया। अंततः एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे सही रास्ता बताया और छोटू उस पते पर पहुंच गया। वहां एक घर के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था जो बहुत परेशान लग रहा था। छोटू ने देखा कि वह आदमी बार बार अपने हाथों को मसल रहा था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। छोटू ने सोचा कि शायद इस आदमी को किसी मदद की जरूरत है। उसने हिम्मत जुटाई और उस आदमी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? छोटू ने उसे बटुए के बारे में बताया। छोटू ने अपनी जेब से एक बटुआ निकाला और उस आदमी को दिखाया। उसने कहा, चाचा, मुझे यह बटुआ रास्ते में पड़ा मिला, क्या यह आपका है? उस आदमी ने बटुए को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने छोटू से कहा, हाँ बेटा, यह मेरा ही बटुआ है। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने छोटू को गले से लगा लिया और कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है बेटा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने बताया कि उसी का बटुआ खो गया था और उसमें उसके सारे पैसे थे। वह आदमी छोटू को बताने लगा कि वह बटुआ उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसमें उसके सारे पैसे थे जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। अगर वह बटुआ नहीं मिलता तो उसकी बेटी की शादी में बहुत मुश्किलें आ जाती। छोटू ने यह सुनकर बहुत गर्व महसूस किया कि उसने किसी की इतनी बड़ी मदद की है। इस घटना ने छोटू को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। छोटू की ईमानदारी देखकर वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने छोटू को इनाम में कुछ पैसे दिए और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। छोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपनी ईमानदारी का फल मिल गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। झूठ और बेईमानी से हमें कुछ समय के लिए भले ही लाभ हो जाए, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।